बेलदार समाज को एसटी जुमरे में शामिल करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बेलदार समाज के रियासती सदर राजू भाऊ साळुंखे ने आज नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बेलदार समाज बुनियादी तौर पर राजस्थान से ताल्लुक रखता है। राजस्थान में इस समाज से जुड़े लोगों को रोजगार नहीं मिलने की वजह से ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोजगार की तलाश में निकल पड़े हैं। राजस्थान में इस समाज को ओबीसी जुमरे में शामिल किया जाता है। बेलदार समाज को महाराष्ट्र में एंटी जुमरे में शामिल किया गया है, जबकि तेलंगाना में बीसीए के जुमरे में, पंजाब में एससी जुमरे में शामिल किया जाता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में भी बेलदार समाज को एसटी जुमरे में शामिल करने की मांग की जा रही है। बेलदार समाज को दूसरे रियासतों की तरह महाराष्ट्र में एसटी जुमरे के तहत रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए हुकूमत से ये मांग की जा रही है कि बेलदार समाज को एसटी जुमरे में शामिल किया जाए। महाराष्ट्र बेलदार भटका समाज संगठन के रियासती सदर की हैसियत से राजू भाऊ साळुंखे का तकारुर किया गया है। नांदेड़ में पहली बार उनकी आमद होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर संजू कुमार जाधव, अनिल पवार, गणपत मोहिते, नवनाथ मोहिते, भानुदास जाधव, रामदेव मोहिते, अशोक मोहिते, रघुनाथ जाधव के अलावा दीगर बेलदार समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे। उद्देश असा होता की आमचा हा जो समाज आहे, हा संपूर्ण महाराष्ट्रात विखुरलेला भटका समाज, याला न्याय मिळावा म्हणून आज तुमच्या माध्यमातून त्यासाठी आपण ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली होती। आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही ज्या मागण्या मागलेल्या आहेत त्या तुम्ही शासनाकडे मांडाव्यात अशी याच्यातून आपण एक त्यांना विनंती केलेली आहे। पत्रकार परिषद घेताना आम्हाला जे मनात वाटलं ते आम्ही तुमच्या पत्रकार परिषदेसमोर मांडताना की आमच्या समाजावर होणारा म्हणजे आरक्षणाबाबतीत होणारा अन्याय कसा आहे आणि ते आरक्षण जे आहे ते आम्हाला मिळावं, एसटीचं आरक्षण मिळावं याच्यासाठी आम्ही मागणी केलेली आहे। अन्यथा क ब कडचे जे एकत्रीकरण करून 11% आरक्षण आम्हाला द्यावं, ही आरक्षणाची मागणी आम्ही त्यांच्या लावून धरलेली आहे आणि शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा व्हावा म्हणून तुम्ही प्रयत्नशील असावं असं आम्हाला वाटतं। पुढची भूमिका काय आहे? आमची भूमिका अशी आहे की बाबा जर या आमच्या ज्या मागण्या आहेत की बाबा जी बेरोजगारी आहे जी थांबली नाही किंवा बेरोजगारांना जर रोजगार मिळाला नाही किंवा आमचं आरक्षण जर गेलं नाही तर आम्ही आंदोलनाचं 100% आंदोलन आम्ही हाताळू आणि उभारणार, म्हणजे संपूर्ण समाजाच्या माध्यमातून हे आंदोलन आम्ही उभारणार आणि शासनाला म्हणजे दाखवून देऊ की आम्हाला समाज जरी तुटपुंजा असला तरी आमच्या मागण्या तुम्ही मान्यच कराव्या लागतील, यासाठी आम्ही आंदोलन उभारणार आहोत।